शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। हर साल जब हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की सुबह जागते हैं तो आसमान में लहराते तिरंगे को देखकर भीतर एक अलग ही कंपन होता है। जब हवा में लहराता भारत का तिरंगा हमारी आंखों के सामने आता है तो उसके साथ लहराते हैं हमारे पुरखों के संघर्ष, हमारे देशवासियों के सपने और हमारी धरती की आत्मा। यह केवल 3 रंगों का कोई कपड़ा नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रतीक है। ऐसा प्रतीक जिसमें हमारे इतिहास की पीड़ा भी है, हमारी संस्कृति की ऊंचाई भी है और हमारे भविष्य की संभावनाएं भी। तिरंगा हमें केवल राष्ट्र की पहचान नहीं देता, यह हमें जोड़ता है। जैसे किसी परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग हों पर सब एक छत के नीचे रहते हों, वैसे ही तिरंगे के 3 रंग अलग होते हुए भी एक साथ लहराते हैं। आज हम इस तिरंगे के इतिहास की पूरी यात्रा पर चलेंगे, उसके जन्म से लेकर आज के स्वरूप तक। और केवल इतिहास नहीं, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि तिरंगा शब्द कैसे बना, इसके रंगों की धार्मिक, सांस्कृतिक और व्याकरणिक व्याख्या क्या है, और इसके साथ जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग भी जिन्हें सुनकर आपका मन गर्व से भर उठेगा। हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल भाषणों और प्रस्तावों का आंदोलन नहीं था, यह प्रतीकों का आंदोलन भी था। इतिहास में देखिए, हर क्रांति का एक चिन्ह होता है। फ्रांसीसी क्रांति में नीला, सफ़ेद, लाल ध्वज, अमेरिकी स्वतंत्रता में सितारों और धारियों वाला ध्वज, और भारत के लिए एक ऐसे प्रतीक की आवश्यकता थी जो दिल्ली से लेकर दक्षिण और बंगाल से लेकर पंजाब तक सभी को एक साथ खड़ा कर दे। कवियों ने भी इसे पहचाना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह गीत बाद में लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसके पीछे की भावना 19वीं सदी के अंत से ही भारतीयों के मन में पनप रही थी। मन के इस आवेग का नतीजा एक दिन निकला। वह दिन था 7 अगस्त 1906 और स्थान था पारसी बागान स्क्वायर, कलकत्ता। वहाँ एक विशेष सभा हो रही थी। अंग्रेजी राज में झंडा फहराना केवल साहस ही नहीं बल्कि राजद्रोह भी था। फिर भी 3 रंगों वाला झंडा फहराया गया, ऊपर हरा, बीच में पीला, नीचे लाल। हरे रंग पर 8 कमल यानी 8 प्रांतों का प्रतीक, पीले पर वंदे मातरम, लाल पर सूर्य और चंद्र। आप सोचिए, यह वह समय था जब हमारे पास कोई मानक झंडा नहीं था, लेकिन वंदे मातरम पहले से ही जन जन के दिल में बसा था। अगले वर्ष यानी 1907 में पेरिस में रहने वाली क्रांतिकारी भीकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहुंची। भीड़ में उन्होंने झंडा उठाया और कहा, यह भारत का ध्वज है जो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अंग्रेजी साम्राज्य ने जकड़ रखा है। उनका तिरंगा केसरिया, हरा और लाल था और उस पर भी वंदे मातरम लिखा था। उस समय विदेश में भारत का नाम भी डरते डरते लिया जाता था, लेकिन भीकाजी कामा ने गर्व से कहा, बिहोल्ड द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। उनका झंडा अनोखा था, लाल और हरी धारियां, बीच में सप्तऋषि के 7 सितारे और कोने में ब्रिटिश यूनियन जैक, साथ में अर्धचंद्र और तारा। इसमें राजनीति और परंपरा का मिश्रण था, लेकिन यह स्थायी स्वरूप नहीं ले सका। और फिर 3 साल बाद 1921 में कुछ और घटित हुआ। जगह थी विजयवाड़ा। पिंगली वेंकैया एक साधारण लेकिन अद्भुत कल्पना वाले व्यक्ति महात्मा गांधी से मिले और बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ अपना झंडा दिखाया। गांधी जी ने 3 रंग सुझाए, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में चरखा। गांधी जी का तर्क स्पष्ट था, ध्वज ऐसा हो जो सबको अपना लगे और चरखा हमें याद दिलाए कि स्वदेशी ही हमारी असली ताकत है। यहाँ रंग केवल रंग नहीं थे, वे धार्मिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप का प्रतीक थे। 1931 में
अखिल भारतीय कांग्रेस ने तिरंगे को अपनाया। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा और बीच में चरखा। घोषणा में कहा गया, यह किसी विशेष समुदाय का ध्वज नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का ध्वज है। और फिर इसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में झंडे पर चर्चा हुई। चरखे की जगह अशोक चक्र रखने का प्रस्ताव आया। 24 तीलियों वाला नीले रंग का अशोक चक्र धर्म, गति और न्याय का प्रतीक था। 24 तीलियां दिन के 24 घंटे का संकेत, यानी राष्ट्र को निरंतर गतिशील रहना है। अब जरा भाषा के संसार में चलते हैं। तिरंगा शब्द सुनते ही 3 रंगों वाला झंडा मन में उभरता है। तिरंगा बना है त्रिधन अंग से। संस्कृत की बात रही होती तो यह त्रिरंग बनता। संस्कृत में त्रि का अर्थ है 3 और अंग का अर्थ है भाग या अंग। यही त्रिअंग धीरे धीरे अपभ्रंश होकर तिरंग और फिर तिरंगा बन गया। यहाँ आ की वृद्धि हिंदी के सामान्य संज्ञा निर्माण के नियमों के अनुसार हुई है। बोलचाल में त्रि का ति होना सामान्य है। मुख सुख इसका कारण है। जैसे त्रिकोण का सहज ढंग से बन जाता है तिकोना। यह तत्पुरुष समास है। 3 रंग वाला। यहाँ रंग का अर्थ केवल दृश्य रंग नहीं बल्कि रूप और स्वभाव भी है। संस्कृत में रंग शब्द का एक अर्थ रंगमंच भी है, यानी जहाँ जीवन का नाटक चलता है। दिलचस्प बात यह है कि तिरंगा शब्द केवल हिंदी का नहीं बल्कि उर्दू और कई भारतीय भाषाओं में एक साथ अपनाया गया और इसने राजनीति से लेकर कविताओं तक में अपनी जगह बना ली। अब इन 3 रंगों की कथा भी सुनिए, क्योंकि इनके अर्थ मात्र पुस्तक ज्ञान नहीं बल्कि हमारे जीवन की गाथा भी हैं। ऊपर का केसरिया रंग त्याग, बलिदान और तपस्या का प्रतीक है। यह रंग साधुओं के वस्त्र का है। वह अग्नि का है जो अंधकार को जलाकर प्रकाश देती है। केसरिया हमें याद दिलाता है धर्मेण ही जीवेम ना धर्मेण, अर्थात हम केवल धर्म के मार्ग पर चलें, अधर्म के मार्ग पर नहीं। बीच का श्वेत रंग शुद्धता, सत्य और शांति का द्योतक है। यह रंग उस पवित्रता का है जो हिमालय की बर्फ में, गंगा जल में और संतों के मन में बसती है। यह रंग हमें गांधी जी की याद दिलाता है जो कहते थे सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य। नीचे का हरा रंग समृद्धि, कृषि और जीवन का प्रतीक है। यह धरती की हरियाली है जो हमारे अन्नदाता किसान की मेहनत से उपजती है। हरापन केवल खेतों में नहीं बल्कि मन में भी चाहिए। वह ताजगी जो हर सुबह हमें फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बीच में अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, केवल कला का नमूना नहीं बल्कि धर्म चक्र की धड़कन है। यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन गति है, ठहराव नहीं। अशोक सम्राट ने इसे धर्म के प्रसार के प्रतीक के रूप में अपनाया था और हम इसे राष्ट्रध्वज में रखकर यह घोषणा करते हैं कि हमारा भारत धर्म, न्याय और गति का पथिक है। कहने का मतलब यह है कि केसरिया यानी भगवा अर्थात त्याग, बलिदान और वीरता का रंग, वैदिक अग्नि, साधु का वस्त्र और सूर्य की किरणें, सब में यही आभा इसमें व्यक्त होते हैं। महाकवि भर्तृहरि के शब्द त्यागे नैके अमृतमानशु, अर्थात त्याग से ही अमृत मिलता है। सफेद रंग है पवित्रता और सत्य का प्रतीक। सभी रंगों का सम्मिलन, विविधता में एकता। संस्कृत में श्वेत का प्रयोग चंद्रमा, हिम और शांति के लिए भी होता है। हरा रंग जीवन, उर्वरता और समृद्धि का रंग है। कृषि प्रधान भारत के लिए यह जीवन रेखा है। कुरान और इस्लामी परंपरा में भी हरा रंग स्वर्ग का प्रतीक माना गया है। अशोक चक्र का नीला रंग आकाश और समुद्र, असीम संभावनाओं का प्रतीक है। नील वास्तव में वैदिक काल से ही गहरे जल और आकाश की गहराई बताता है। इस तिरंगे के बनने संवरने के बीच 1923 में एक अजब घटना हुई थी। नागपुर के झंडा सत्याग्रह में हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे। अंग्रेज सरकार को डर था कि तिरंगा लोगों को एकजुट कर देगा। अनेक स्थानों पर पुलिस ने तिरंगे को जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन सत्याग्रही अपने प्राण देकर भी उसे गिरने से बचाते रहे। यह प्रसंग बताता है कि हमारे लिए तिरंगा केवल कपड़ा नहीं, आत्मा का प्रतीक है। एक और रोचक प्रसंग है। लाल किले के प्राचीर से नेहरू जी का पहला भाषण।
एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर के साथ जब तिरंगा धीरे धीरे ऊपर उठा तो नीचे भीड़ में खड़े कई बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी रो पड़े। एक बूढ़े किसान ने पास खड़े युवक से कहा, बेटा यह कपड़ा नहीं, हमारी लाशों पर खड़ा हुआ झंडा है। यह वाक्य उस समय उपस्थित हजारों लोगों के दिल में उतर गया। सचमुच तिरंगे की हर सिलाई में हजारों शहीदों का रक्त और आशीर्वाद है। रोचक बात यह है कि तिरंगा शब्द की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि यह केवल ध्वज के लिए नहीं बल्कि किसी भी 3 रंगों वाले वस्त्र, पेंटिंग या डिजाइन के लिए भी प्रयोग होने लगा। लेकिन हिंदी में इसका पहला और प्रमुख अर्थ आज भी वही है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। यहाँ भाषा ने राजनीति को और राजनीति ने भाषा को नया जीवन दिया। तिरंगे के साथ जुड़ा एक और भाषिक प्रसंग है। इसके नाम में कहीं भी भारत शब्द नहीं आता, फिर भी यह पूरी तरह भारत का पर्याय बन गया। यह वही स्थिति है जैसे गंगा कहने पर हमें पवित्र नदी का बोध होता ही है, भले ही हम नदी शब्द जोड़ें या नहीं। देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे के कुछ नियम हैं, उन्हें भी हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। ध्वज का अनुपात होता है 3 और 2 का, तीनों पट्टियां बराबर। अशोक चक्र नीला और स्पष्ट, ये सब केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि अनुशासन के लिए है। जानना रोचक है कि 2002 से पहले आम नागरिक तिरंगा घर पर नहीं फहरा सकता था, पर आज हम फहरा सकते हैं। हाँ, इसके प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है। तिरंगा हमें बताता है रंग भले अलग हों पर हम एक हैं। चक्र हमें याद दिलाता है ठहराव नहीं सतत गति। और तिरंगा शब्द हमें बताता है भाषा हो या राष्ट्र, विविधता में एकता ही हमारी असली शक्ति है। तो मित्रों, अगली बार जब आप तिरंगे को देखें तो केवल उसकी सुंदरता न देखें, उसके भीतर का इतिहास सुनने की कोशिश करें। आज़ादी के संघर्ष को मन के तल पर महसूस करने की कोशिश करें। इस तिरंगा यात्रा में 1906 का कलकत्ता भी है, 1921 का विजयवाड़ा भी और 1947 का लाल किला भी। उसमें हमारे पुरखों का बलिदान है, हमारे वर्तमान का गर्व है और हमारे भविष्य के सपने हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद।